एक बार कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ रहे थे। उनको रास्ते में एक अंडा दिखा। उन दोनों ने कहा, चलो हम इस अंडे को खा लेते हैं। लेकिन कालू कौवे ने कहा कि नहीं, हम इस अंडे को नहीं खाएंगे, पता नहीं है किसका हो, हम अंडे को घर में पी लेंगे, हम दाने खा लेते हैं। उन दोनों ने फिर दाने खा लिए और कालू कौवा भी दाना खा लेता है। वो दोनों जब दाना खा लेते हैं तो फिर उस अंडे को अपनी चोंच में दबाकर काली कौवी घर ले जाती है। देखो दोनों चोर कैसे अंडा लेके भाग जा रहे हैं। इन दोनों चोरों को ऐसे नहीं करना चाहिए। अंडा पता नहीं किसका हो। अरे ये क्या, ये लोग तो अपने घर भी पहुंच गए। ये दोनों चोर इतने चोर थे कि दूसरे का आम का पेड़ भी खा जाते हैं। पूरा पूरा पेड़ खा गए ये लोग तो। देखो देखो, फिर से अंडा लेके वो लोग चले जाते हैं और जब घर पहुंचते हैं उनसे कहा कि बेटा जल्दी से आओ, हम अंडा लेके आए हैं। उनके बेटे ने कहा, अम्मा आप तो अंडा लेने नहीं गई थी, अब तो दाना लेने गई थी। ये गलत बात है, आपने किसी दूसरे का अंडा लिया है ना। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है अपना अंडा चेक करने के लिए। टुनटुनी चिड़िया कहती है कि गोरी कौवी तुमने ये बहुत गलत किया, मेरा अंडा लेके तुमने सही नहीं किया। गोरी कौवी अंडा लेके भाग जाती है और फिर टुनटुनी चिड़िया बेचारी अपने घर चली जाती है। टूनी चिड़िया अपने घर जाके रोने लगती है और अपने बच्चों से सारा हाल बताती है। उसके बच्चों ने कहा, मम्मी क्या हो गया। तो फिर उसने पूरी कहानी बताई कि काली कौवी ने मेरा अंडा लेके भाग गई और मैं अब अकेली हो गई हूँ, अब मैं किसके साथ रहूँगी। और फिर उसके बच्चे कहते हैं, माँ तुम परेशान मत हो, उसको अंडा लेके भाग जाने दो, भगवान उसकी सजा उसको खुद में देंगे, हम लोगों के पास दूसरा अंडा आ जाएगा। उसकी मम्मा ने कहा कि ठीक है, हम अब नहीं रोएंगे, हमारे पास जब दूसरा अंडा आ जाएगा हम उसके साथ पालन पोषण करेंगे। अगली सुबह आती है। टूनी चिड़िया और उसके बच्चे खेल रहे थे। उसके बच्चों ने कहा कि मम्मा परेशान मत हो, भगवान हमको जल्दी दूसरा बेबी दे देंगे, उसको भाग जाने दो, बहुत गंदी है वो। और टूनी चिड़िया के पास कुछ ही दिनों बाद दूसरा बेबी आ जाता है। तो टूनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि वाह बच्चों, तुमने सही कहा था, भगवान ने हमको नया बेटा दे दिया। टूनी चिड़िया देखो कैसे उलर रही है। ये बहुत मज़ा आ रही है टूनी चिड़िया को अपनी न्यू न्यू बेबी देखने के लिए। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को बहुत सारी अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। उसके बच्चा कहता है कि नहीं माँ, आप रो मत, हम उसकी कड़ी से कड़ी सजा देंगे, आप फिक्र मत करिए। ओके। टूनी चिड़िया अपने बेबी को खाने के लिए ऑरेंज देती है, उसका बेबी खा लेता है। देखो कैसे चोंच से खा रहा है वो, टुकुर 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 टुकुर। गोरी कौवी कालू कौवा एक नई योजना सोचती है और वो अब टुनटुनी चिड़िया को फिर से हानि पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस बार टुनटुनी चिड़िया अकेली नहीं है, उसके साथ उसका पूरा परिवार है। ये देखो गोरी कौवी भी आ गई यहाँ पर। इसको नई शरारत सूझी है ना। रुक, अभी तुझको टुनटुनी चिड़िया बताती है। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही दोनों भाग गए और डर गए, वहां से भाग गए। और फिर वो दोनों घर जाके बात करते हैं। उसने कालू कौवा से कहा कि अरे कालू कौवा, इस बार तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। और टूनी चिड़िया के पास आते हैं। वो उनसे बात कर ही रहे थे कि और टुनटुनी चिड़िया ने कहा कि सुन गौरी कौवी, इस बार तू कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे पास अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास मेरे बच्चे भी हैं, तू अकेली है। गोरी कौवी डर जाती है और भाग जाती है। कहती है कि कालू कौवा, अब हम कोई नई योजना सोचते हैं। वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। गोरी कौवी और कालू कौवा आपस में बातें करते हैं। क्यों कालू कौवा, कुछ दिन हम टूनी के घर में ही रुक जाते हैं, वहाँ पे तो हम लोगों की बहुत अच्छे से आओ भगत होती है। कालू कौवा खुश हो जाता है और कहता है चलो ठीक है, हम लोग टूनी के घर में ही रुकेंगे। अब गोरी कौवी और कालू कौवा टूनी के घर आ जाते हैं। यहाँ पे रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को सुला रही थी और वो अचानक से पहुँच जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने बच्चे को अपनी गोदी में लेके सुला रही थी और लोरी सुना रही थी। गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ पे अचानक से पहुँच जाते हैं। टूनी चिड़िया और उसकी बच्ची देखती है, कहती है माँ ये कौन आ गया है। टूनी चिड़िया बताती है, बेटा ये गोरी कौवी और कालू कौवा हैं। तो उसकी बेटी कहती यही तो है ना जिसने पहले मेरा अंडा फोड़ दिया था। उसकी माँ कहती है हाँ यही दोनों वो हैं।
तो कालू कौवा कहता है, नहीं अब की बार ऐसी कोई शरारत नहीं करेंगे, तो मुझे अपने घर में कुछ दिनों के लिए रख लो। टूनी कहती है ठीक है, लेकिन उसके बच्चे का मन नहीं होता है। टूनी चिड़िया उसका अच्छे से ख्याल रखती है, उसके कपड़े भी धुलती है, सारा कुछ ख्याल रखती है दोनों का। लेकिन वो कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो उनको तो यही लगी रहती है कि हम कहीं ना कहीं इनका नुकसान पहुंचा दें, इन लोगों को पता भी ना चले। उसका बच्चा घर में अकेले रहता है और टूनी चिड़िया कहती है कि हम दाना लेने बाहर जाएंगे। कालू कौवा से कहती है तुम दोनों यहीं रहो, क्योंकि खाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। और टूनी चिड़िया चली जाती है, अपने बच्चे से कहती है बच्चे तुम यहीं घर में ही रहना। उसका बच्चा कहता है ठीक है, लेकिन बच्चा जो है शरारती था, वो धीमे से बाहर आ जाता है अपने झोंपड़े से। जबकि उसकी माँ ने कहा था कि बाहर मत जाना, लेकिन वो अपनी माँ की बात नहीं मानता है और बाहर आ जाता है। देख लो कैसे उसका बच्चा बाहर आ गया है अपने घोंसले से। गोरी कौवी कहती है टोनी क्या लाई हो खाने के लिए, हमारे तो बहुत जोरों की भूख लगी है और कालू कौवा भी भूखा है। टोनी कहती है ठीक है, मैं अपने बच्चे को सुला देती हूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ। वो दोनों एक ही घोंसले में बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं कि टूनी हम लोगों को खाने के लिए क्या देती है। टूनी दाना लेने बाहर चली जाती है और उसको वहाँ पे काफ़ी अंधेरा हो जाता है दाना लेके, और तूफान भी आने लगता है। उसके बच्चे डरते रहते हैं कि मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, अकेली है वहाँ पे। टूनी चिड़िया को भी चिंता रहती है अपने बच्चों की और वो जल्दी से ही आ जाती है। बारिश भी बहुत होती है और उसके बाद रात हो जाती है। वो अपने दोनों बच्चों को सुला देती है, सुलाने के लिए ही सिर्फ वहाँ से आती है। और जब उसके बच्चे सो जाते हैं तो वो फिर से जाने की कोशिश करती है, क्योंकि पेट तो भरना ही था। उसके घर में 2 मेहमान पहले से ही टिके हुए थे, इसलिए वो फिर से जाने के लिए सोचती है। बहुत रात हो जाती है, जब उसके बच्चे सोते हैं तो टूनी चिड़िया फिर से चली जाती है। बहुत बारिश हो रही थी, बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब था। टूनी चिड़िया बाहर जाती है तो उसको बहुत पहले का एक दोस्त चिंटू मिल जाता है। चिंटू कहता है टूनी यहाँ तुम क्या कर रही हो इतनी बारिश में, बच्चे तुम्हारे अकेले, तुमको अपने बच्चों के पास रहना चाहिए। टूनी कहती है नहीं सही कह रहे हो, लेकिन मुझे खाने का भी इंतज़ाम करना है। तो उसका दोस्त कहता है खाने का तो इंतज़ाम कैसे नहीं करके हो ही जाएगा, लेकिन बच्चों को तो पहले ही ध्यान देना चाहिए। टूनी चिड़िया कहती है आप भी सही कह रहे हो। बारिश इतना जोरों की होती है कि टूनी चिड़िया का घोंसला पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसके नए वाले बच्चे की मौत हो जाती है। वो नीचे आ जाता है, ये देखो गिर गया और वो मर जाता है, काफ़ी खून बहता रहता है। टूनी जब वहाँ से आती है तो देखती है कि मेरा बच्चा कैसे ज़मीन पे गिरा पड़ा हुआ है। सोचती है काश मैं ना जाती अपने बच्चों को छोड़कर, तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वो अपने दोस्त के पास जाती है, उसका दोस्त कहता मैं तो पहले से ही तुमसे कह रहा था। टूनी चिड़िया कहती है कि अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। उसके 2 बच्चे जो बचे हुए थे वो उन्हीं की सेवा किया करती थी, उसके 2 अंडे और हुए थे। वो कहती है अब मैं इन अंडों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी, जब तक मेरे बच्चे बाहर नहीं आएंगे तब तक मैं कहीं नहीं जाऊँगी। वो अपने बच्चों से प्यार भरी बातें किया करती थी, उसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देती थी, कितना भी बारिश हो। लेकिन टूनी चिड़िया अपने बच्चों के ही पास रहती थी और उसका जो एक दोस्त मिल जाता है, वो दोनों एक ही साथ मिलकर दोनों रहा करते हैं और अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं। उसके बच्चे तैयार हो जाते हैं। ये देखो दोनों टूनी चिड़िया के बच्चे अंडों से बाहर आ जाते हैं। अब वो रो रो के अपनी पूरी कहानी बताती है। देख लो कैसे दाना लाती है, खिलाती है अपने बच्चों को और कहती है खुश रहो हमेशा। बच्चों को ऐसी लगी कहानी, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। राधे राधे।